तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। अब कोई उसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं है। 48 और 22 का रेशियो रहा है। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी 22 सीट हासिल की है और अपेक्षा से ज्यादा, जितना अनुमान था उससे ज्यादा भी बीजेपी की पार्टी ने सीट को हासिल किया है। दिल्ली की चुनौती बहुत बड़ी है। दिल्ली में यमुना गंगा, यमुना की गंदगी, बिजली, बेरोजगारी, उसके साथ साथ महंगाई को भी, और वहां पे इतने सारे फ्री के ढकोसले हैं उसको भी संभालना बहुत ही बड़ी बात है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री जी चर्चा विमर्श कर रहे हैं। देखना यह है कि आखिर अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। मीडिया में वर्मा, गुप्ता, उपाध्याय और विनोद तिवारी जी जैसे बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं सुर्खियों में, परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ऐसे फैसले लेती है जो चौंकाने वाला होता है। चाहे आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तरीके से आपको देखा जा सकता है कि दिल्ली में जातीय समीकरण को साधते हुए आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाता है। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसले लेती है जिससे जनता के बीच में चौंकाने वाला जाता है मैसेज। और चुनौती अत्यधिक है दिल्ली में, इतनी अत्यधिक चुनौती है, चुनौती का सामना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है। परंतु दिल्ली में सरकार और केंद्र में सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए चुनौती को आसानी से निपटाया जा सकता है। क्योंकि अगर केंद्र में जो सरकार है उसकी सरकार दिल्ली में नहीं है तो विकास करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि तालमेल और वहां के जो फंड है उसको आसानी से जारी नहीं किया जा सकता अगर सरकार नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 11 सालों से राज कर रहे थे। उनके वर्चस्व को खत्म करने में 27 साल लग गया भारतीय जनता पार्टी को। उसके पहले दिल्ली की कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार का सुपाड़ा एकदम साफ हो गया है, 0-0-0 पे चल रही है कांग्रेस सरकार। ये भी एक चिंता का विषय है कि एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय पार्टी का सफाया हो गया है, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उस कांग्रेस पार्टी का सफाया चिंताजनक है। परंतु देश के हित में भी देखा जा रहा है, जनता एकदम खुश है। जनता जातीय समीकरण को साधते हुए ऐसे ऐसे नेता का चयन कर रही है जो कि समाज में एक अच्छे मैसेज देंगे। सबसे पढ़ा लिखा सबसे पढ़ा लिखा नेता अरविंद केजरीवाल था। लोग कहते हैं पढ़े लिखे नेता का चयन कीजिए, इससे ज्यादा पढ़े लिखे नेता कौन मिलेंगे आपको। अरविंद केजरीवाल हाई प्रोफाइल नेता थे, पढ़े लिखे नेता थे, परंतु नेता पढ़े लिखे ये सक्सेस नहीं है। उस दलदल में फंसने के बाद में सभी उसी दलदल के गंदगी में अपने चेहरे को, अपने शरीर को बचा नहीं पाते हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके आए थे, परंतु वो उस दलदल में फंस गए और फंसते 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 गए। सबसे बुद्धिमान निकले कुमार विश्वास जी, जो कि समय रहते हुए सचेत कर निकल गए बाहर। अब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और ओझा जैसे बड़ी बड़ी सीट को हाथना, ये भी एक प्रकार के बहुत ही चिंता का विषय है अरविंद केजरीवाल के लिए। वो जो हवा में उड़ रहे थे कि हम झूठ बोलकर, आरोप लगाकर चुनाव जीत जाएंगे, इसको जनता एकदम से सिरे से नकार दी। अब देखना है कि दिल्ली में राज कौन करेगा, क्योंकि दिल्ली दिलवालों का है। साथियों, आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।